अतीक के बेटे असद के मोबाइल में मिला वीडियो, पिस्टल लोड करने का ये वीडियो सामने आया। शूटआउट में इसी पिस्टल का हुआ इस्तेमाल। कोल्ट का सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल दिख रहा है। 9 अक्टूबर का ये वीडियो बताया गया है। न्यूज 18 वीडियो की पुष्टि नहीं करता। अतीक अशरफ हत्याकांड का मामला, क्राइम सीन का भी होगा रिक्रिएशन। एसआईटी ने जुटाए 40 सीसीटीवी फुटेज। फरार शाइस्ता परवीन की तलाश तेज हो गई है। प्रयागराज और कौशाम्बी में छापेमारी तेज। दोनों जिलों में 7 अलग अलग जगहों पर छापा। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी पर इनामी राशि बढ़ाई गई। 50,000 रुपए का इनाम घोषित। माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी की मुश्किलें बढ़ी। हेट स्पीच मामले में जमानत अर्जी खारिज। पीलीभीत में कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर आरोपी पड़ोसी फरार। अभिनेत्री आकांक्षा दुबे की मौत का मामला, आकांक्षा का एक और वीडियो सामने आया। आकांक्षा ने रोते हुए लिया समर सिंह का नाम। बुलंदशहर में कोचिंग गया छात्र संदिग्ध परिस्थितियों में लापता। 1 हफ्ते बाद भी नहीं मिला सुराग। शाहजहांपुर में 3 शराब तस्कर गिरफ्तार। 32 पेटी शराब बरामद। गाजियाबाद में 15 करोड़ की संपत्ति कुर्क। 5 अलग अलग जगहों पर प्रॉपर्टी थी। लोन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर बनाई थी प्रॉपर्टी। लखनऊ में प्रमुख सचिव गृह विभाग की अहम बैठक, समीक्षा बैठक कर संजय प्रसाद ने दिए निर्देश। कहा तय स्थान पर हों धार्मिक कार्यक्रम। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीएम योगी की भारी डिमांड। पार्टी के 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट में सीएम योगी का भी नाम। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में करेंगे जनसभाएं। सीएम योगी सहारनपुर से चुनावी अभियान की करेंगे शुरुआत। नगर निगम और बड़ी नगर पालिकाओं में करेंगे चुनावी सभाएं। 21 अप्रैल से सीएम योगी संभालेंगे चुनाव की कमान। बीजेपी ने पश्चिमी यूपी को साधने की बनाई रणनीति। दोनों डिप्टी सीएम और केंद्रीय मंत्री भी सभा करेंगे। निकाय चुनाव को लेकर गोरखपुर जोन को लेकर सीएम योगी की ताबड़तोड़ बैठकें। निगम और निकायों को लेकर रणनीति पर मंथन। अतीक अशरफ की हत्या को लेकर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा क्राइम और क्रिमिनल पर धर्म का रंग नहीं चढ़ाना चाहिए। अतीक के शूटआउट का निकाय चुनाव में फायदा लेने के विपक्ष के आरोप पर कहा कानून का काम होना चाहिए और क्रिमिनल पर लगाम भी लगना चाहिए। राहुल गांधी के बंगाली मार्केट और पुरानी दिल्ली जाने पर मुख्तार अब्बास नकवी ने तंज कसा। कहा मोदी जी ने कांग्रेस का बिगाड़ दिया गणित, इसलिए लोग इधर उधर घूम रहे। दिल्ली में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी का निकाय चुनाव पर बयान। कहा निकाय चुनाव में होते हैं स्थानीय मुद्दे, इसलिए अकेले चुनाव में जा रही पार्टी। आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन के सवाल पर प्रमोद तिवारी का कहना है कि लोकसभा चुनाव में हमने समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ चुनाव में जाने का फैसला किया। सीएम योगी को धमकी देने के सवाल पर प्रमोद तिवारी ने कहा सीएम को कोई धमकी नहीं दे सकता। पहले अपराधी अपराध बढ़ते थे और अब तो सरकार की अपराध बढ़ते। प्रमोद तिवारी ने निवेश को लेकर कहा ऐसे माहौल में प्रदेश में कैसे आएगा निवेश, कानून व्यवस्था खत्म हो गई। समाजवादी पार्टी ने बांदा नगर पालिका और नगर पंचायत के प्रत्याशियों के नाम पर लगाई मुहर। नगर पालिका अध्यक्ष पद के लिए गीता देवी साहू को मिला टिकट। समाजवादी पार्टी ने अतर्रा नगर पंचायत से सुषमा जाटव को मैदान में उतारा। तिंदवारी नगर पंचायत से प्रियंका पटेल और मटौद नगर पंचायत से बाबू रैकबार को उम्मीदवार बनाया। वहीं एसपी ने विसंडा नगर पंचायत से कृष्ण कुमारी को उम्मीदवार बनाया है। नरैनी नगर पंचायत से मूलचंद्र सोनकर, औरन नगर पंचायत से राकेश शिवहरे, बबीरू नगर पंचायत से सूर्यपाल सिंह को टिकट दिया। मुजफ्फरनगर में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन मुस्तैद। 4 मई को पहले चरण के मतदान को लेकर ड्रोन से हो रही निगरानी। जंगल और संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर। महाराष्ट्र के बीड में लगे अतीक अशरफ को शहीद बताने वाले पोस्टर। मामले में पुलिस ने दर्ज की 2 एफआईआर, 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के मामले में शाहगंज एसओ पर गाज गिरी। एसओ अश्विनी कुमार सिंह, 2 दारोगा और 2 सिपाही सस्पेंड किए गए। प्रयागराज में अतीक अशरफ हत्याकांड के तीनों शूटरों की पेशी के दौरान लगे जय श्री राम के नारे। वकीलों ने कोर्ट परिसर में लगाया जय श्री राम का नारा।
बरेली में अतीक और अशरफ की हत्या के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे मौलाना तौकीर रजा खान। इस्लामिया इंटर कॉलेज में करेंगे धरना प्रदर्शन। शाइस्ता को लेकर बड़ा खुलासा, अतीक का रियल एस्टेट कारोबार संभाल सकती है शाइस्ता। प्रयागराज से गुरुग्राम तक फैला है कारोबार, आईटी के सूत्रों के हवाले से खबर। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या के बाद अशरफ की पत्नी ने की थी सुसाइड की कोशिश, गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाई गई थी, सूत्रों के हवाले से खबर। प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी गुड्डू मुस्लिम पर शिकंजा कसने की तैयारी, शूटर के अवैध मकान और दुकान पर जल्द चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। इटावा के इकदिल पुलिस और बदमाशों का आमना सामना, पुलिस ने 20,000 के इनामी बदमाश टाइगर को किया गिरफ्तार। 5 लाख की लूट में चल रहा था फरार, कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत का दावा किया। हाथरस के एक स्कूल में वर्ल्ड हेरिटेज डे कार्यक्रम के दौरान छात्राओं से पढ़वाया गया फातिहा। छात्राओं को फातिमा के वेश में फातिहा पढ़ाने से अभिभावक नाराज, प्रिंसिपल सस्पेंड। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में निकाय चुनाव को लेकर पुलिस का बदमाशों के खिलाफ अभियान, अवैध शराब की फैक्ट्री का खुलासा, 2 बदमाश गिरफ्तार किए गए। अतीक और अशरफ की हत्या के तीनों आरोपियों की कोर्ट में पेशी हुई, हमलावरों की 4 दिन की रिमांड मंजूर। लखनऊ में स्कूल में उपस्थिति रजिस्टर फाड़ने वाली शिक्षिका निलंबित की गई। अनुपस्थित दर्ज होने पर नाराज शिक्षिका ने फाड़ दी थी रजिस्टर, वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन। बहराइच के नानपारा इलाके में एंटी करप्शन की टीम की कार्रवाई, वरिष्ठ स्वास्थ्य लिपिक को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जीपीएफ से पैसे निकालने के एवज में मांगी थी रिश्वत। झांसी में पुलिस और लुटेरों के बीच एनकाउंटर, कई राउंड की फायरिंग के बाद 2 लुटेरे जख्मी, पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर अस्पताल में भर्ती करवाया। बांदा में एक कपड़े की दुकान में भयंकर आग लग गई, सड़क किनारे टीन शेड में लगी थी कपड़े की दुकान, गैस सिलेंडर लीक होने से हादसा हुआ। अयोध्या के एक बाइक शोरूम में लगी भीषण आग, बाइक और स्कूटी जलकर राख, 15 लाख से ज्यादा का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। मुजफ्फरनगर के सूजड़ इलाके में बिजली विभाग के भंडार केंद्र में लगी आग, स्टोर में लगी आग में लाखों का सामान जलकर राख, दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोंडा के छपिया में 2 सगी बहनों का शव मिलने से हड़कंप, घर में फंदे से लटकता मिला शव, मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच की शुरुआत की। लखीमपुर खीरी में आवारा पशुओं का आतंक, आवारा सांड ने कई लोगों पर हमला किया, कई वाहनों को नुकसान पहुंचा। बहराइच के छावनी बाजार इलाके में एक लॉन्ड्री में आग लग गई, दमकल की 3 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया, लाखों के नुकसान का अनुमान। रायबरेली में कोयला लदी मालगाड़ी में आग लग गई, मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, आग पर काबू पाया, जीआरपी और आरपीएफ की सतर्कता से बड़ा हादसा टला। इटावा में अलग अलग इलाके से निकल रहा है जहरीला सांप, रेलवे पुलिस थाने में निकला कोबरा, पुलिस कर्मचारियों में मच गई भगदड़, वन विभाग ने सांप का रेस्क्यू किया। नोएडा के महागुण मॉडर्न सोसाइटी में कुत्तों का आतंक, आवारा कुत्तों ने महिला और पालतू कुत्ते को निशाना बनाया, जान बचाकर भागी महिला, वीडियो वायरल। नोएडा में सुपरटेक पवेलियन सोसाइटी में कार चालक का हंगामा, रोकने की कोशिश कर रहे रेजिडेंट्स को कुचलने की कोशिश की, बंद गेट को तोड़कर फरार हुआ कार चालक। पेयजल विभाग की समीक्षा बैठक, सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई बैठक। देहरादून में अतिक्रमण पर गर्जा बुलडोजर, 5 टीमों ने कई जगहों के अतिक्रमण पर कार्रवाई की, फुटपाथ पर लगी ठेलों के काटे गए चालान। 22 अप्रैल से शुरू होने वाली 4 धाम यात्रा के लिए हो रही है हेली बुकिंग, जिसमें फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। साइबर फ्रॉड फर्जी ऐप के जरिए लोगों को बना रखे निशाना, डीजीपी की अपील, आईआरसीटीसी से ही करें बुकिंग। हरिद्वार में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद में बीच बचाव करना बीजेपी पार्षद को महंगा पड़ गया है, एक पक्ष ने बीजेपी पार्षद की पिटाई कर दी। देहरादून में बीच सड़क पर 2 युवकों में मारपीट, एक युवक ने दूसरे युवक पर पत्थर से वार किया, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। बागेश्वर के गरुड़ बाजार में 2 बेकाबू बाइक की आमने सामने की टक्कर, 3 लड़के जख्मी हो गए, तीनों घायलों को हायर सेंटर रेफर किया गया।
पिथौरागढ़ में सड़क काटने में नियमों की अनदेखी, बेहिसाब ब्लास्टिंग से दरक रहे हैं संवेदनशील पहाड़। चाइना बॉर्डर को जोड़ने वाली सड़क का मामला। चमोली में नीति घाटी में हिम तेंदुए की चहलकदमी कैमरे में रिकॉर्ड हुई। पहाड़ों में बर्फ पिघलने के बाद निचले इलाकों में आ रहे हिम तेंदुए। रामनगर में रोड को क्रॉस करते हुए एक बाघ का वीडियो सामने आया है। जिप्सी में सवार पर्यटकों ने वीडियो को रिकॉर्ड कर वायरल कर दिया। उत्तरकाशी पुलिस ने चारधाम यात्रा को लेकर पूरी की तैयारियां। गंगोत्री हाईवे पर धरासू, गंगनानी और यमुनोत्री हाईवे पर रानाचट्टी डाबरकोट के पास गेट सिस्टम, वाहनों को बारी बारी से निकालने की तैयारी। टिहरी में NH 94 पर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट का तेजी से चल रहा काम। यातायात व्यवस्था बहाल। ऑल वेदर प्रोजेक्ट के चलते लगातार गिर रहा था मलबा। नैनीताल के कैंची धाम में वीकेंड पर पहाड़ जाने वाले ट्रैफिक को किया गया डायवर्ट। अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत, बागेश्वर और चौकौड़ी पर्यटक स्थलों पर आने वाली पर्यटकों की संख्या हुई कम। देहरादून में एक बच्चे का वायरल वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है ट्रेंड। वीडियो में बच्चा एक पिता की साइकिल को धक्का लगाकर फ्लाईओवर पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है। देहरादून में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। 24 घंटे में 139 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की संख्या 350। अब तक 7 मरीजों की मौत। प्रदेश में पिछले 6 सालों से चल रही फर्जी टीचर्स मामले की जांच अब तक पूरी नहीं हो पाई। साल 2017 में फर्जी शिक्षकों के मामले की शिकायत पर राज्य सरकार ने CBCID को सौंपी थी जांच। देहरादून में एक बुजुर्ग महिला के साथ जमीन की धोखाधड़ी। कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारी नहीं ले रहे सुध। दर दर भटकने को मजबूर है बुजुर्ग। देहरादून में विनोद सिंघल फॉरेस्ट चीफ बहाल। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शासन ने जारी किया आदेश। 3 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश की वजह से पद से हटाए गए थे विनोद सिंघल। उत्तरकाशी में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। तेज हवाओं के साथ कई जगहों पर बारिश। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम में गिरा तापमान। शाहजहांपुर में आवारा पशु का आतंक। एक सांड के हमले में 65 वर्षीय महिला की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। देश में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों में फिर बढ़ा दी चिंता। 10,500 नए मामलों के साथ ही देश भर में एक्टिव मरीजों की संख्या 64,000 के करीब। दिल्ली में 24 घंटे में 1,500 मामले सामने आए। एंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों का सम्मेलन का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह रहे मौजूद। अमित शाह ने कहा, ड्रग के पूरे तंत्र को ट्रैक करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना होगा। ड्रग का कारोबार करने वालों पर कड़ा एक्शन हो। ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई राजनीति से ऊपर। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बना। UN ने जारी किए नए आंकड़े। चीन के मुकाबले हमारी जनसंख्या करीब 30 लाख से ज्यादा। रूस के ताजा हमलों से दहला यूक्रेन का शहर ओडेशा। ड्रोन के जरिए बनाया गया निशाना। यूक्रेन ने कई ड्रोन को नष्ट किया। सूडान में सेना और अर्धसैनिकों के बीच संघर्ष से हालात बेहद खराब। फंसे हुए भारतीयों की सुरक्षा में जुटी सरकार। संयुक्त राष्ट्र के 4 देशों से संपर्क में विदेश मंत्रालय।